अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत ही मज़ेदार सा गाजर के जो खीर है उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल थिक सी मज़ेदार सी, जैसे रेस्टोरेंट में आपको सर्व की जाती है बिल्कुल वैसी ही बनेगी, अच्छी सी। और कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करूँगी इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने के लिए, तो उसका अल्टरनेटिव भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सारी चीज़ें जो हैं वो समझ सकें। और मज़ेदार सी जो खीर है ना, एक ज़बरदस्त सी जो रेसिपी आप ख़ुद घर पे ट्राई कर सकें। तो चलें जी शुरू करते हैं। या मैंने चावल लिए थे, ये जो बनास्पति राइस होते हैं नॉर्मल जो घर में चावल बनाते हैं वही हैं, जिसे मैंने रात को भिगो के रखा था। 1/3 कप मेजरिंग कप से जो 1/3 वाला था वो मैंने यूज़ किया है। अब मैंने तकरीबन आप कह लें 24 घंटे ये भिगो के रखे हैं। तो 24 घंटे नहीं, सॉरी, ओवरनाइट भिगो के रखे थे। अगले दिन मैंने जब खीर बनाने से पहले मैंने इसे मैश कर लिया था। तो इतने आपको मतलब ओवरनाइट भिगोने से ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और हाथ से ही मैश हो जाएंगे। इन केस आप जल्दी में हैं और आपने नहीं भिगोए तो फिर आप 1 या 2 घंटे भिगोने के बाद इसे ग्राइंड कर लें, क्योंकि फिर आप मैश नहीं कर पाएंगे क्योंकि चावल सॉफ्ट नहीं हुए होते। तो उस केस में आप उसे ग्राइंड कर लें, थोड़ा सा ओवर ग्राइंड नहीं करना, थोड़ा सा बिल्कुल ग्राइंड कर लें 1 मिनट के लिए। अब मैंने यह ओवरनाइट किया था तो मेरे ये देखें इजीली हाथ की मदद से जो है वो मैश हो रहे थे। बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में जो है वो ये देखें चावल हो गए थे। तो बस हमें इस तरह का ही टेक्सचर चाहिए होगा और ये पानी भी हम यूज़ करेंगे, फेंकना नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हैं जी गाजरें। मैंने यहाँ आधा किलो गाजरें ली हैं 1/3 कप में, तो उन्हें मैंने छील लिया था। अब इसे कर लेंगे हम कद्दूकश। तो आप ये देखिए जी, इस वाला जो है ना, इसकी मदद से ये वाली साइड से थोड़े बिग वाला साइज़ होता है ना, उससे ही मैं इसे क्रश कर लूँगी। और सारी गाजरें जो क्रश करके तो वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। उसके बाद गाजरें जो हैं, ये एक टिप है, कभी भी ठंडी दूध में नहीं डाली जाती, उससे कभी मोस्टली दूध ख़राब होने का ख़तरा होता है, लेकिन आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ गाजरें सारी में डन हो गई। तो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ गाजरों को गर्म कर लूँगी। इतना ही होता है कि आप इन्हें गर्म कर लें और इसके अंदर जो थोड़ा पानी होता है वो गर्म करने के साथ साथ ही ड्राई हो जाता है, तो बस इसलिए हमें इन्हें पहले गर्म करना होता है। और ये देखिए बस 1 से 2 मिनट लगेंगे और इसे प्रॉपर जो है वो आपने गर्म कर लेना है और साथ साथ जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा और फिर हम इसे दूध में डालेंगे। अब उसके बाद गाजरों को गर्म करने के बाद हमें दूध भी गर्म करना है। दूध और गाजरें दोनों गर्म होंगी तो फिर ही इन्हें जो है ना आपने मिक्स अप करना है, पहले नहीं। अब यहाँ जो है मुझे 2 मिनट ऑलमोस्ट हो गए थे गाजरों को गर्म करते हुए, तो इसे हम रखेंगे साइड पे और फिर हम करेंगे दूध को गर्म, ताकि गरम गरम जो दूध है उसमें ही हम ये गाजरें भी डाल दें। चलें जी, गाजरों का तो डन हो गया। 2 मिनट तक मैंने ऑलमोस्ट पकाया था उन्हें। अब हम दूध जो है वो गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे। मैंने 2 लीटर दूध लिया है। ये जो मग है ये ½ kg का था, तो मैंने ये 4 डाले हैं। तो इस तरह 2 लीटर जो है वो दूध जाएगा इन आधा किलो गाजरों में। आप कम दूध भी यूज़ कर सकते हैं सेम रेसिपी के साथ, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस आपको करने होंगे। वो ये कि आपको जो है तकरीबन 1 गिलास पानी में चावल और गाजरें सेपरेट बॉईल कर लेनी है, लाइक 100% उन्हें कुक कर लेना है। उसके बाद मिल्क ऐड करना है। तो उस केस में आप कम मिल्क में भी अच्छी खीर बना सकते हैं। वो रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है अपने चैनल पे। मैं एंड पे वीडियो लगा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगी, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। आप यही सेम बिल्कुल थोड़े 1 लीटर मिल्क से भी ये बना सकते हो। मैंने यहाँ 2 लीटर जो है वो दूध लिया था, उसे बॉयल किया है। उसमें 3 जो है वो इलायचियाँ डाली हैं। इलायची पाउडर डालें तो बेस्ट है, क्योंकि वो फिर मुंह में नहीं आएगा, लेकिन ये इलायची बाद में हम निकाल देंगे इसे जो है ना ठंडा होने से पहले। अब यहाँ दूध गर्म हो गया है तो उसमें चावल डाल देने हैं। ये जो पानी इसके साथ है इसके साथ ही जाएगा, तो इसलिए आपने थोड़ा ही पानी यूज़ करना है, ताकि बाद में आप उसे जो है ना उन चावलों में ही डाल सकें, क्योंकि पानी में ही चावलों का सारा जो है वो रस वगैरह होगा। अब चावलों को डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे और साथ ही जो हमने गाजरें गर्म करके रखी हैं वो भी डाल देंगे। अच्छा, गाजरें और चावल भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते कुक होने में, लेकिन अगर दूध ज़्यादा होगा तो फिर आपका अच्छी जो है ना वो खीर बनेगी। तो इसलिए मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर आपके पास कम दूध है तो आपको किस तरह खीर बनानी है।
अच्छा, अब गाजरें जो हैं ये भी गरम गरम है, अब ये भी इसमें जाएंगी और अब हम इसे कुक करेंगे। चलें जी, अब दोनों चीज़ें हमने डाल दी दूध में, अब इसे पकाएंगे। अब फर्स्ट जो 15 से 20 मिनट होते हैं उसमें ही चावल और गाजरें जो हैं वो कुक हो जाती हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपने फ्लेम हाई नहीं रखना, मीडियम से लो के दरमियान आप रखेंगे और इसे जो है वो पकाएंगे। आधे घंटा तो तकरीबन पहले जो 15 और 20 मिनट हैं उसमें चावल और गाजरें प्रॉपर गल जाती हैं। उसके बाद हमें दूध को ड्राई करना होता है ताकि हमें उसकी थिकनेस जो है वो खीर की चाहिए। तो मैंने ये देखिए अब दूध काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और चावल और जो थे ना गाजर वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो प्रॉपर जो है वो सॉफ्ट हो चुके थे। तो अब जो है ना हमने फ्लेम सेम ही रखना है, लेकिन लो फ्लेम पे आपको जितनी खीर बनाएंगे आपकी खीर अच्छी बनेगी। हाई फ्लेम होगा तो दूध जल्दी ड्राई हो जाएगा और चावल और गाजरें खड़े खड़े रहेंगे अंदर, तो वो अच्छा जो है ना वो लुक नहीं देंगे, टेक्सचर मज़े का नहीं आएगा। अब ये देखें यहाँ 20 मिनट हो गए थे अभी, तो ये देखिए चावल 100% कुक थे और साथ ही गाजरें भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। अब बाकी सेम फ्लेम जो है ना उसका रखना है हमने मीडियम से लो, और जो है ना इस दूध को ड्राई होने देना है। चीनी शुरू में बिल्कुल ऐड नहीं करनी, चीनी बिल्कुल एंड पे जब खीर जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब होगी तब डालनी है, पहले नहीं, क्योंकि चीनी की वजह से कभी भी आपका जो है ना चावल और गाजरें जल्दी कुक नहीं होंगे, तो इसलिए ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। अब यहाँ जो है वो मैंने 1 घंटा तो मुझे कम से कम लग गया था इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पे बनाते हुए इस खीर को, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ। तो जो 1 घंटा 1.5 घंटे की जो खीर की रेसिपी है ना वो 10 मिनट में आपको मिल रही है, 10 से 11 मिनट में। तो बस ऐसे ही मैं आपको अंदर अंदर से जो क्लिप है ना वो दिखा रही हूँ कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दूध है वो ड्राई हो रहा है। हर क्लिप के बाद आपको दूध की क्वांटिटी कम ही होती नज़र आ रही है। अब भी देखिए आप काफ़ी हद तक दूध ड्राई हो चुका है, प्रॉपर अभी नहीं हुआ, अभी खीर थिक नहीं हुई। इस स्टेज पे आपने इसमें खोया डालना है। ये 100 ग्राम मैंने खोया लिया है, खोवा मावा भी इसे कुछ कहते हैं, तो खोया हम लोग कहते हैं इसे, तो दूध से ये बनता है। अब ये डाल देंगे। इन केस कि अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप 100 ग्राम ही जो है ना ड्राई मिल्क पाउडर जो सूखा दूध है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट पे वो लोग ये चीज़ें ऐड करते हैं जिससे उनकी खीर का जो टेक्सचर और टेस्ट है वो डिफरेंट होता है, तो आप भी ये चीज़ें डाल सकते हैं, आपकी खीर भी वैसी ही बनेगी। अब जो खोया है हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसके अंदर और इसे प्रॉपर जो है ना वो खीर को कुक करेंगे। आप देख रहे हैं कि अभी तक मैंने चीनी ऐड नहीं की। जब ये देखें अब खीर जो है ना ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब है, बहुत हद तक जो है ना वो हो चुकी है, थिक हो चुकी है। तो इस क्योंकि जब हम चीनी डालेंगे वो मज़ीद पानी जो है ना वो बनता है खीर का और उससे थोड़ा टाइम और मिल जाता है कुक होने का। अब जो है ना प्रॉपर खोया वगैरह मिक्स हो चुका था, खीर भी ना अच्छी सी जो है ना वो थिक हो रही थी। तो इस स्टेज पे हमें जो है ना वो चीनी डालनी होती है। लेकिन अगर आपने कोई भी आपके घर में अगर चीनी के बगैर खीर खाता है तो इसी स्टेज पे आप निकाल लेंगे। जैसे मुझे भी थोड़ी सी खीर चाहिए थी जो शुगर फ्री हो, तो मैंने भी उसमें से खीर को निकाल लिया है। अब जो खीर मैंने फ्राई पैन में डाली है इसे जस्ट मैं 1 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी, जितनी मुझे वो थिकनेस चाहिए उतनी बस एडजस्ट करूँगी बस। और बाकी जो खीर है इसमें हम डाल देंगे चीनी। ये देखिए ये खीर मुझे विदाउट शुगर चाहिए थी तो वो मैंने सेपरेट कर ली और इसमें अब हम डाल देंगे चीनी। और चीनी एज़ पर रिक्वायर्ड है जितनी आप शुगर पसंद करते हैं, क्योंकि खोया भी मीठा होता है। मैंने यहाँ ये जो 2 बड़े चम्मच थे ये भर के डाले चीनी, तो ये बिल्कुल जो है ना प्रॉपर थी। और अब हम करेंगे मिक्स और अब इसे तब तक पकाना है जब तक जो है ना वो इसकी प्रॉपर थिकनेस जो है ना वो नहीं हो जाती। अच्छा, ये शुगर फ्री वाली है, विदाउट शुगर जो मैंने खीर निकाली है, इसे बस 1 मिनट में पकाऊंगी ताकि थोड़ी सी थिक हो जाए और बस इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए और बाद में इसे फ्रिज में रख देंगे। इसका इससे ज़्यादा काम नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी ड्राई है, थिक है, दूध चीनी जो है वही पानी छोड़ती है, तो उसमें तो थी नहीं, वो डन होगी। अब ये देखिए इसके खीर की जो लास्ट पार्ट होता है जब खीर बिल्कुल कुक होने के पास होती है तो उसकी एक निशानी होती है कि उसमें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना बुलबुले से ये उठते हैं और छींटे उठते हैं।
जिसमें एक तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि वो हाथ पे भी गिरती हैं, साइड पे भी सारे गिर रहे होते हैं, लेकिन वही उसकी स्टेज होती है लास्ट और फाइनल वाली जिसमें खीर जो है ना वो कुक होती है। वहाँ ही हमें एडजस्ट करना है इसी जगह पे कि हमें कितनी थिक खीर चाहिए। आपको जितनी चाहिए अपने हिसाब से जो है ना, ये देखिए मुझे इतनी चाहिए थी, मैंने बस चूल्हा बंद कर दिया और खीर जो है वो प्रॉपर डन है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए जी, काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी थी और थिक भी हो गई है, तो अब हम इसे ठंडा करेंगे। आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिएगा 1 घंटा कम से कम, और ठंडी ही मज़े की लगती है ये खीर। चलें जी, अब इसमें आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का ड्राई फ्रूट ऐड कर लें। आप कुकिंग में भी डाल सकते हैं, मैं जस्ट इसके ऊपर जो है ना वो यूज़ करूँगी और बाकी मैंने अंदर नहीं डाला ड्राई फ्रूट, वरना आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़, कोई भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहें, किशमिश वगैरह, वो आप डाल सकते हैं जब चूल्हे से उतारने से पहले। चलें जी, अब मैं इसे बादाम से और काजू से जो है वो मैंने, सॉरी पिस्ता है ये, इससे जो है वो मैंने जस्ट उसकी कर ली है और बाकी जस्ट रेडी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आप मेरी मज़ीद नए आने वाली सारी वीडियोस ऑन टाइम देख सकें। और आप खीर की ओवर लुक चेक करें, और इतनी मज़े की ये खीर बनी थी खोए की वजह से और बाकी भी सारी वीडियो की वजह से। जो चीज़ें मैं आपको बताई हैं आप जहन में रखिएगा ताकि आप भी ट्राई कर सकें। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।